कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं, नाम बोले तो यूरी। ये लड़की दिल की अच्छी होने के साथ साथ केयरिंग पर्सन भी है और हर किसी की हेल्प करती है। स्कूल का ज़माना है, जल्दी से जाना है, लेकिन यूरी ने बस मिस कर दी। इसने एक ओल्ड वुमन की हेल्प की। देर ही सही ये स्कूल पहुंच ही गई। आज हाई स्कूल का पहला दिन है। हेड टीचर ने यूरी को क्लास मॉनिटर बना दिया। सभी स्टूडेंट्स क्लैपिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी एक और स्टूडेंट क्लास में एंट्री मारता है। लगता है कि ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया है। बेचारे की हालत तो देखो। लड़का हैंडसम होने के साथ साथ काना भी है। काना बोले तो एक आंख से अंधा। नाम है यानो। इसकी हालत देख के सभी क्लासमेट शॉक से हो गए। कहने लगते हैं कि इसे क्या हुआ। जब टीचर यानो से इस बारे में पूछते हैं तो वो बताने लगता है कि सर मैं बस से टकरा गया। घायल यानो ने खुद को इंट्रोड्यूस करा दिया। टीचर इसे यूरी के पास बैठने को बोलता है। यूरी को ये लड़का थोड़ा अजीब लगा। फिलहाल ये इससे कोई बात नहीं कर रही। नेक्स्ट मॉर्निंग यानो फिर से जख्मी हालत में स्कूल आ पहुंचता है। टीचर इससे पूछता है कि अब क्या हुआ तुझे लड़के। अनलकी बॉय बताने लगता है कि सर मैं सीढ़ियों से गिर गया था। इसकी फूटी किस्मत। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फिर से इसके फेस पे ढेर सारे बैंडेज लगे हुए हैं। इस बार इस अनलकी बॉय के सर पे फ्लावर पॉट गिर गया था। अगले दिन तो हद ही हो गई। बेचारे का हाथ जख्मी हुआ पड़ा है। इसे कुत्ते ने काटा है। कोई इतना अनलकी भी हो सकता है क्या। ये सब देख यूरी सोचती है कि उफ, ये लड़का तो बड़ा ही चिंताजनक है। इसकी खबर लेनी पड़ेगी। यूरी जिसे हर किसी की फिक्र रहती है, एक दिन वो अपनी सहेलियों को साथ लेकर अनलकी बॉय की जासूसी करने निकल पड़ती है। कुछ देर उसे फॉलो करने के बाद एक फ्रेंड बोलने लगती है कि उस अनलकी बॉय के साथ फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा था। लो जी, बोलने की देर थी कि बेचारे की फूटी किस्मत जाग पड़ी। ये चलते चलते ही गिर पड़ा। जब ये उठने लगता है तो इसका सर वुडन साइन से टकरा जाता है। खुद को संभालने के चक्कर में इसका पैर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से ये गड्ढे के अंदर गिरने लगता है। यूरी अपनी दोस्तों के साथ इसकी बदकिस्मती को लाइव देख रही है। अब जाके इससे पता चला कि ये बेचारा कितना अनलकी है। यानो कोशिश कर रहा है कि ये गटर में ना गिरे, लेकिन अफसोस एज एक्सपेक्टेड ये गिर पड़ा। बेचारे की हालत काफ़ी ख़राब है। ये दुखी दिल के साथ घर वापस जा रहा है। यूरी को इस पे तरस आ गया। ये इसे फॉलो करने लगी। चलते फिरते ये रोड के बीचों बीच पहुंच गई। इसे पता भी नहीं चला कि एक गाड़ी तेजी से इसकी तरफ आ रही है। इससे पहले कि कुछ बुरा होता कि तभी अनलकी बॉय आके इसे रेस्क्यू करता है। इसने लड़की को बचा लिया। यूरी की फ्रेंड्स ये नज़ारा लाइव देख रही हैं। घायल बॉय और केयरिंग लड़की एक दूसरे को देखने लगे। लड़का बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो। वो बोलती है कि हाँ सॉरी, तुम हर रोज़ टूटी फूटी हालत में स्कूल आ रहे थे, सो मैं तुम्हें लेकर थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि मैं क्लास की मॉनिटर जो हूँ, बस इसी वजह से मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी। तुम्हारी लाइफ तो बड़ी दुख भरी है। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम एक काइंड पर्सन हो। मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स। दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद तो हैं, लेकिन जख्मी बॉय दिखाई नहीं दे रहा। यूरी को उसकी फिक्र हो रही है। वो अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि अब उसके साथ क्या हुआ होगा। अगर वो अचानक से मर गया तो। टीचर भी क्लास में आ गए। इनके पास कोई अच्छी न्यूज़ नहीं। बताने लगते हैं कि यानो हॉस्पिटल जा रहा है, आज वो स्कूल नहीं आएगा। ये बात सुन के यूरी तो शॉक्ड हो गई। पूछने लगी कि सर उसे क्या हुआ। टीचर बताने लगते हैं कि वो ट्रक से टकरा गया। बस ये सुनने की देर थी कि यूरी बेहोश होके गिर पड़ी। भला कौन ट्रक से टकरा के बच पाया है जो ये बचेगा। नेक्स्ट सीन में हम लड़की को भागते हुए देखते हैं। ये हॉस्पिटल जा रही है। उसके मरने से पहले ये उससे मिलना चाहती है क्योंकि उस बॉय ने इसकी जान जो बचाई थी। ये हॉस्पिटल पहुंच के पूछने लगी कि ट्रक से टकराने वाला लड़का कहाँ है, क्या वो जिंदा है। तभी से यानो की आवाज़ सुनाई दी। अरे वाह, ये तो जिंदा सही सलामत है। इससे ज़्यादा खुशकिस्मती और क्या होगी कि बंदा ट्रक से टकरा के बच गया।
वो पूछने लगता है कि यूरी तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसने से कोई जवाब नहीं दिया। दोनों घर वापस आ रहे हैं। यानो लड़की से कहने लगता है कि मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम ये फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखो, तुम्हें कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मैं तुम्हारे आसपास हुई तो तुम्हारी मरहम पट्टी कर दिया करूँगी। वो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं हर वक्त घायल रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशान हो और मुश्किल में पड़े। अगर तुम मेरे साथ कनेक्ट हो गई तो फिर तुम्हारी किस्मत भी मेरी जैसी हो सकती है। सो मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता, मैं खुद अकेले रह सकता हूँ। ये बात बोल के यानो चला गया। यूरी इसे रोकने की कोशिश कर रही है। जिस बात का डर था वही हुआ। लड़की स्लिप होके गिरने लगी। इसने खुद को बचाने के लिए पीछे से यानो का कॉलर पकड़ लिया। इसकी टी शर्ट के बटन्स टूट के नीचे गिर पड़े। लड़की परेशान हो गई, इसे सॉरी बोलने लगी। ये देख अनलकी बॉय तो हंस पड़ा। यूरी इससे बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे आसपास रहना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। वो बोलता है कि यूरी मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ जीऊँ। काश कि मैं दूसरों की तरह किसी के साथ मूवी देख पाता, कैंटीन में फ्रेंड्स के साथ खाना खा पाता। मैं इस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। इसकी इमोशनल बातें सुन के लड़की का दिल तो दुखी हो गया। कहने लगती है कि बस इतनी सी बात है, नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ, चलो फिर इसे हकीकत में बदलते हैं। इसकी मीठी बातें सुन के लड़का भी हैरान रह गया। पहली लड़की है जिसे इसकी फिक्र हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम यूरी को किचन में देखते हैं। ये यानो के लिए लंच तैयार कर रही है। दो नन्हे बच्चे हीनू और कीनू इसकी हेल्प कर रहे हैं। लो जी, इसकी भी बदकिस्मती शुरू हो गई। अचानक से किचन में आग लग गई। यूरी के आगे के बाल थोड़े से जल गए। अब इसे अपना हेयर स्टाइल चेंज करना होगा। हीनू और कीनू फोटोज खींच के इसे चिढ़ाने लगे। यूरी स्कूल पहुंच गई। इसने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। इसके हाथ में लंच बॉक्स देख फ्रेंड्स इसे चिढ़ाने लगे, लेकिन वो बोलती है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि यानो नॉर्मल स्कूल लाइफ जिए। नाम लिया और अनलकी बॉय हाजिर हो गया। उफ, ये फिर से घायल है। इसके चेहरे पे तो खरोच के निशान हैं। खैर, ये तो रोज की बात है। लड़की के बैग में फर्स्ट एड बॉक्स ऑलरेडी मौजूद है। यानो को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। क्लास के बाद यूरी इससे बोलती है कि चलो साथ में लंच करने चलते हैं। यानो ने इससे मना कर दिया। ये अकेले लंच करना चाहता है। यूरी थोड़ी सैड हो गई। यानो एक शांत जगह पे अकेला बैठा है और ये स्लोली खाना खा रहा है। यूरी फिर से इसके पास आ गई। कहने लगी कि चलो साथ में लंच करते हैं। लड़का इस बार इसे मना नहीं कर पाया। ये मज़े से खाने लगा। यूरी के फ्रेंड्स डंडा और झाड़ू हाथ में लिए पहरा दे रहे हैं ताकि इस बेचारे पे कोई मुसीबत ना आ सके। लो जी, यह मुसीबत भी इनसे पूछ कर आएगी। फिर ये सभी रूफ टॉप पे जाते हैं ताकि साथ में बैठ के लंच कर सकें। फिलहाल तो कुछ बुरा नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा है। लो जी, आ गई मुसीबत। इसके गले में खाना अटक गया। लड़का गिर पड़ा। इसकी सांस फूलने लगी। मस मस इस बेचारे की जान बची। ये खाना भी इसे रास ना आया। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।